तो 10 करोड़ वाला क्या कहलाता है? करोड़पति। क्या कहलाता है भाई? मान लो जिसके, छोड़ तो छोड़ो, जिसके पास में करोड़ रुपए रखे हो तो उसको क्या बोलते हैं? परिभाषा क्या है उसकी? करोड़पति। और जिसके पास में चवन्नी ना हो वो रोडपति। हाँ, रोड पे खड़ा, सड़क पे है। तो आदमी कौन धनी है? वेद कितना सुंदर उपदेश देते हैं। समर्थो रेवाना, वो आदमी धनी है, अमरते, जो उस परम पिता परमेश्वर के लिए आज होती हव्यम, जितना भी उसके पास है वो उसके लिए दान देता है, उसके लिए देता है, उसके कार्यों के लिए देता है। आयु, प्राण, प्रजा, पशु, कीर्ति, द्रविणम, धन। धन परमेश्वर की देन है। जब हमें उस परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त होता है, मनुष्य के निर्णय बदल जाते हैं। एक व्यक्ति मिला मुझे, सामान्य जीवन, आध्यात्मिक जीवन जीते जीते बहुत धनी हो गया। हमारे और ठाकुर विक्रम सिंह जी उपदेशक थे, सामान्य उपदेशक, उपासना ईश्वर की और धर्म का प्रचार करते। फिर वो बोले, स्वामी जी, एक दिन मेरे पिता ने पूछा, तुम कहाँ रहता है? दिल्ली में। तेरी कोठी कहाँ है? मेरे पास तो कुछ था नहीं, आर्य समाज में रहता था। तो मैंने संकल्प लिया, मैं एक दिन मेरे पिता को लाऊंगा दिल्ली और कोठी में ही रखूंगा। तो व्यापार शुरू किया। अभी पिछले दिनों 70 लाख रुपए उसने अपने जन्म दिवस पे गुरुकुल के आचार्यों और विदुषियों को दान दिया। 70 वर्ष के हुए तो 70 लाख रुपए उसके बच्चों ने जन्म दिवस कैसे मनाया। गुरुकुलों के आचार्यों को, विद्वानों को आकर के उन्होंने आमंत्रित किया और उनको, उनका सत्कार किया, आदर किया और उनको सम्मानित किया। वो व्यक्ति धनवान है। कीर्ति, आयु, प्राण, प्रजा, पशु, कीर्ति, द्रविणम, धन भी आ गया, फिर भी प्यास नहीं बुझी जीवात्मा की, मनुष्य की प्यास नहीं बुझी। तो फिर बोले, और क्या चाहिए भाई? अब तुमने सब कुछ दे तो दिया, अब देखो क्या बचा है। आयु आ गई, प्राण आ गए, पशु आ गए, प्रजा आ गई, कीर्ति आ गई, यश आ गया, है ना, द्रविण, धन दौलत आ गई, और बचा क्या है? कुछ बचा है? सब तो आ गया जो दुनिया में चाहिए, जिसके लिए दुनिया मरती है, जिसके लिए रिश्तों को लोग पीठ में छुरा घोंप देते हैं, जिसके लिए लोग रिश्ते तोड़ देते हैं, जिसके लिए चोरी चकारी टकारी मकारी करते हैं, जिसके लिए छल कपट हेरा फेरी ये सब करते हैं, वो सब चीजें तो गिना दी परमेश्वर ने, ये है तुम्हारे पास, वो है, ये तो सब आ गया। पर आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए ये तो चीजें इस खाली मात्र साधन है। वो बोले, प्रभु एक चीज और चाहिए। क्या चाहिए? ब्रह्मलोक चाहिए, उसके बिना तो व्यर्थ है। ब्रह्मलोक चाहिए। जैसे आपको घर में, जब आप घर की तरफ चले हुए हो और सायंकाल का समय हो गया हो, ठीक है, रास्ते पे खाने पीने की, अच्छे नाच गाने, ये वो, आप कितनी देर तक देखोगे? कितनी देर? 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा? अल्टीमेट आप कहां जाएंगे? घर। अल्टीमेट तो आपको अपने घर पहुंचना है। तो हमारा घर कहां है? हमारा घर है ब्रह्मलोक। ये तो हम दुनिया का तमाशा देखने यहां अपनी उन्नति के लिए सामान खरीदने, मार्केट में आदमी सामान खरीदने जाता है, अपनी आवश्यकता का सामान खरीद के लाता है, अपनी जरूरत पूरी करने के लिए। और क्या वो मार्केट में सामान खरीद करके मार्केट में रह जाता है या वापस घर आता है? इस संसार में हम अपनी जरूरत का सामान इकट्ठा करने के लिए आए हैं, जो हमारे काम आ सके। कौन सा धन लेने आए हैं? जो हमारे साथ रहे, मरने के बाद में भी हमारे साथ जाए। तो परमेश्वर ने कहा, और क्या चाहिए? बोला, ब्रह्मलोक चाहिए। तो कहते हैं फिर वो मुफ्त में नहीं मिलेगा, ये बाकी सब चीजें मुफ्त में मिल गई तुम्हें, जो तुमने किया था वो सब यहां दे दिया। जो जो तुम्हारा कर्म था, जो जो तुमने कर्म किए हुए थे, उसके फल स्वरूप तुम्हें हर चीज मैंने दे दी। अब ये जो तुम एक नई चीज मांग रहे हो, इसके लिए नया कर्म करना पड़ेगा। बोले क्या? ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा, मुझे ब्रह्म वर्चस चाहिए इसके बदले में।
ब्रह्मलोक लेना है तो बदले में क्या चाहिए? ब्रह्म वर्चस्व। तो पूछा प्रभु वो ब्रह्म वर्चस्व कहां से लाऊं मैं? तो बाजार में मिलता नहीं। तो ब्रह्म वर्चस्व कहां से आता है? जब आप कोई दान देते हैं, ध्यान से सुनना, आप कोई चीज देते हैं और देने के बाद में आपके भीतर एक बहुत जबरदस्त आनंद की लहर दौड़ जाती है और एक आपके अंदर एक फीलिंग अपीयर हो जाती है, आपके भीतर एक चीज पैदा होती है, वो चीज ब्रह्म वर्चस्व है। वो उसका भोग स्वयं नहीं करना, वो परमेश्वर को दो। तदीयम वस्तु तुभ्यमेव समर्पय। क्यों दो? क्योंकि आपका अपना तो कुछ था ही नहीं, आप तो दी हुई देन को दे करके ये ब्रह्म वर्चस्व लाए। आपने प्यासे को पानी पिलाया, पानी कहां से लाए? आपने अपनी लेबोरेटरी में तैयार किया है, अपना कुआं खोद करके पानी पिलाया किसी को, अपना ट्यूबवेल लगाया है। क्या था आपका? किसी का दिया हुआ है। आपने किसी भूखे को अन्न खिलाया, आपने अपना खेत में अन्न पैदा करके खिलाया है। हम सब कुछ तो दिए हुए को ही देते हैं। शरीर से यदि किसी का कोई हेल्प की है, शरीर से कोई श्रम किया, कोई पुण्य किया, कोई सेवा की, तो शरीर भी किसने दिया? हमको किस्तों पे तो लाए नहीं थे, बैंक से लोन लेके नहीं लाए। परमेश्वर कहते हैं जब तुम दान देते हो, जब तुम कोई पुण्य करते हो, उस पुण्य के बाद में आपके भीतर जो पैदा होती है चीज, वो ब्रह्म वर्चस्व कहलाता है। अथर्ववेद में एक सूक्ति आती है, अयज्ञ हतवर्चा भवति। जो जीवन को यज्ञमया नहीं बनाता। जज साहब ने वहां अपने फार्म हाउस पे उसका नाम ही रख दिया यज्ञशाला, बाहर बोर्ड लगा हुआ मिलेगा आपको, और अब उसका नाम एक और साथ में है। मैंने कहा इसका नाम भी गुरुकुल, यज्ञशाला गुरुकुल, आर्ष गुरुकुल। वो विद्या जो मनुष्य के कल्याण के, पढ़ने मात्र से कल्याण होता है, पढ़ने मात्र से, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति होने, स्विच ऑन करो तो क्या हो जाएगा? प्रकाश। और स्विच ऑफ करो तो स्विच को उसी को ऊपर करें और उसी को नीचे। इतना छोटा सा ही है। जीवन में थोड़ी सी धारा इधर बदलो तो दुख, और थोड़ा सा इधर बदलो तो सुख। अपने लिए खर्च करना शुरू कर दो तो दुख ही दुख है। सारे का सारा अपने लिए खर्च करो। एक आदमी के घर में 40 रोटी है और वो बोला मैं सारी खाऊंगा, कितना सुख मिलेगा? यदि खा गया 40 की 40 खा गया तो बीमार पड़ेगा, मर ही जाएगा खाते खाते। हाँ, सारा तुम्हारे लिए नहीं है। बाकी 2 रोटियां खाओ, 4 खाओ, और बाकी जो भूखे हैं उन तक पहुंचाओ। तुम जियोगे कम खा करके, वो भी जिएंगे तुम्हारी दी हुई देन पहुंचने के बाद। तो संसार में ये जो दुनिया परमेश्वर ने बनाई है, कई बार बच्चे और जो आजकल के ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वो मेरे को एक बार, मैं तो जाता आता रहता हूँ कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, देश विदेश। आज भी पंजाब यूनिवर्सिटी में एक मेरा वो तो वर्कशॉप थे, प्रवचन था एक वैदिक फिलॉसफी पे, कल भी है। तो 11 से 12 है, परसों भी है 11 से 12, 3 वहां पर लेक्चर है पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो मैंने एक बच्चे से पूछा, धर्म, तप, पुण्य, ध्यान, सेवा, कहता व्हाट रबिश यू आर स्पीकिंग, व्हाट इज दैट? मैंने कहा और व्हाट यू कैन से अबाउट दैट? मैंने कहा ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी, टेक व्हाटएवर यू कैन कैरी। हाँ, मजे करो, मजे करो, क्या रखा है? मैंने कहा मजा तो सजा की तरफ ले जाता है। हाँ, एक ने सोचा रात भर में एटीएम उखाड़ देंगे, 10 लाख रुपए आ जाएंगे, 2 लाख आ जाएंगे और कल मजे करेंगे। तो ठीक है, तो मजा करना शुरू कर सकते हो, और मजा आपको अंत में, हाँ, जो
असंवैधानिक है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो कर्म करेंगे तो जेल में जाएंगे। तो परमपिता परमेश्वर ने भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उस कॉन्स्टिट्यूशन का पालन नहीं करें तो फिर हमारी भी जेल है। तो ये जो मैं आज आपको धनी और निर्धन का जो भेद बता रहा हूं, ये वेद में अनेकों जगह है। अपने ऊपर किया गया खर्च यहीं रहता है, परमेश्वर के नाम पे किया गया खर्च साथ जाता है, साथ जाता है। क्यों? एक अपने ऊपर किया गया खर्च भोग है और परमेश्वर के कार्यों के लिए किया गया खर्च दान है। भोग यहीं रह जाएगा और दान साथ जाएगा। आपने अपना घर बनाया, साथ में किसी गरीब ऐसे का भी बनाया जिसका दुनिया में कोई नहीं है। आपका अपना बनाया हुआ घर तो आपका यहीं रह गया, पर वो जो गरीब के लिए बनाया है वो यहां नहीं रहा, वो आपका साथ जाता है और आगे तक काम करता है। अपने लिए खाई हुई 2 रोटियां आपकी यहीं रहती हैं, किसी भूख से तड़पते हुए को खिलाई गई आधी रोटी आपके साथ जाती है। केवल अपने सुख के लिए किया गया कार्य आपका सब यहीं समाप्त हो जाता है। संसार को सुखी बनाने के लिए किया गया कार्य आपका जन्म जन्मांतर तक साथ रहता है। तो परम पिता परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि में यदि कुछ साथ लेकर के जाना है तो धनी बनो, धनी। और धनी यदि बनना है तो परमेश्वर के कार्यों के लिए दान देना शुरू करो। अपने ऊपर ठीक है, जो हमें चाहिए, हमारी आवश्यकता है। एक आदमी को कितने जोड़े कपड़े चाहिए? जयललिता ले गई सारे सैंडल साथ में, साड़ियां सारी साथ में ले गई। कितने हजार साड़ियां थी पता है? कितने हजार जोड़ी सैंडल थे पता है? सब साथ में गए? नहीं गए। और यदि गरीब लोगों के पांव में वो सैंडल होते, अपने हाथों से पहनाती घूम घूम करके, और उन औरतों को वो साड़ियां उड़ाती, उन साड़ियां पहनाती जिनका शरीर नंगा है, जो सर्दी गर्मी में तड़पते हैं, कुछ नहीं है ओढ़ने पहनने को, तो वो सारी साड़ियां सारे सैंडल उसके साथ रहते हैं। तो जो परमेश्वर के लिए किया जाता है वो धनी बनाता है। और जब एक बार ऐसा धनी बन जाए तो जन्म जन्मांतर तक फिर भूखा और भिखारी नहीं बनता। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति शांति।